एक टाइम ऐसा था, नॉट सो लॉन्ग अगो, जब तृप्ति डिमरी सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर जानी जाती थी, जैसे कि लैला मजनू, बुलबुल, कला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोस्ट एनिमल तृप्ति डिमरी की इमेज में बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ गया है। क्या ये जो मार्केटिंग है तृप्ति डिमरी की पोस्ट एनिमल, क्या ये मार्केटिंग, पीआर, क्या ये जस्टिफाइड है? या क्या हम एज ऑडियंसेस चाहते हैं कि तृप्ति डिमरी इस तरह के रोल्स करे, बैड न्यूज़ टाइप के, विक्की विद्या वाले रोल्स करे? क्या हम एज ऑडियंसेस तृप्ति डिमरी के एक्टिंग पोटेंशियल को समहाउ भुला चुके हैं? तृप्ति डिमरी एक ऐसी एक्ट्रेस जो 2017 से बॉलीवुड में काम कर रही है। उसकी पहली फिल्म आई थी लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी की मॉम, जहाँ पे वो एक बहुत ही छोटा सा किरदार निभाती है। फिर 2018 में आती है उसकी पहली फिल्म एज अ प्रॉपर फीमेल लीड, जो कि होती है लैला मजनू। ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो जाती है क्योंकि ना इसकी कोई प्रॉपरली मार्केटिंग होती है, ना तो इस पे कोई डांस रील्स बनाए जाते हैं, ना तो इसमें कोई स्टार किड मौजूद होता है। इसलिए ये फिल्म फ्लॉप चली जाती है, कोई इसको देखता नहीं है। हाँ, हालांकि आज की डेट में लोग इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत इसे प्रेस कर रहे हैं और ओटीटी पे इस फिल्म को एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन 2018 में किसी ने ज़्यादा लैला मजनू नहीं देखी। लैला मजनू का कोई ज़्यादा हाइप भी नहीं बना था। लैला मजनू आई थी और बस चली गई थी। और फिर क्या होता है? 2020 होता है। 2020 में क्या होता है? कोविड-19 पैंडेमिक होता है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन लग जाता है। आप और मैं घर पे बंद रहते हैं, बोर हो जाते हैं और उसी चक्कर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बूम होना चालू हो जाता है क्योंकि थिएटर्स तो बंद है ना। एंड फनी इनफ, तृप्ति डिमरी की फिल्म बुलबुल उसी साल उसी समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई थी। एंड थैंक्स टू द ब्यूटिफुल स्टोरी लाइन, जिसमें हॉरर का एक बहुत ही अच्छा थीम लेयर था, थैंक्स टू द ब्यूटिफुल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, थैंक्स टू द ब्यूटिफुल सिनेमाटोग्राफी, ये फिल्म एक मास्टरपीस बन गई थी। और तो और तृप्ति डिमरी को फिल्म फेयर ओटीटी की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस भी इसी फिल्म के लिए मिला था। फिर आती है कला, जो कि 2022 में रिलीज होती है नेटफ्लिक्स पर, अगेन विद द सेम प्रोडक्शन हाउस। तृप्ति डिमरी की एक्टिंग परफॉर्मेंस एज यूजुअल उम्दा रहती है, स्टोरी लाइन भी बहुत ही लाजवाब रहती है और तो और कला के गाने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बाकी सारे स्टार कास्ट की भी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ही लाजवाब होती है। फिर आती है तृप्ति डिमरी की पहली कमर्शियल ब्रेक थ्रू फिल्म एनिमल, स्टारिंग रणबीर कपूर। अब एनिमल के बारे में हर किसी के पास अलग अलग ओपिनियंस है। एनिमल फिल्म काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, काफी ज्यादा चर्चाएं हुई एनिमल फिल्म के बारे में, चाहे वो रणबीर कपूर की एक्टिंग को लेकर था, एनिमल की स्टोरी लाइन को लेकर था, संदीप रेड्डी वांगा के स्टेटमेंट्स को लेकर था। लेकिन तृप्ति डिमरी की एक्टिंग के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की थी। वैसे तो एक्टिंग ज्यादा नजर भी नहीं आई थी तृप्ति डिमरी की उस फिल्म में, लेकिन तृप्ति डिमरी और रणबीर कपूर के बीच का जो रोमांस और इंटिमेट सीन्स काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गए एंड ओवरनाइट तृप्ति डिमरी बन गई भाभी नंबर 2। आई मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, तृप्ति डिमरी का ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तृप्ति डिमरी बन गई नेशनल क्रश और तृप्ति डिमरी को मिल गया एक नया ओवरनाइट फेम। अब आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। तृप्ति डिमरी की फिल्मोग्राफी एनिमल से पहले कौन सी फिल्में, कौन से साल और कितनी कंसिस्टेंटली ये फिल्में रिलीज भी हो रही थी, और तृप्ति डिमरी की फिल्मोग्राफी एनिमल के रिलीज के बाद 2024 में आप देख सकते हो कि 2024 में तृप्ति डिमरी की ऑलरेडी 3-4 फिल्में इन द पाइपलाइन है। एक जो फिल्म थी बैड न्यूज, वो ऑलरेडी रिलीज भी हो गई है और वो बहुत ही सुपर डुपर हिट बन गई है। दूसरी फिल्म है भूल भुलैया, फिर उससे पहले आती है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो कि रिलीज होने वाली है, उसके गाने भी रिलीज हो चुके हैं, उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है।
और एक और फिल्म है विच इज धड़क 2 दैट इज इन द मेकिंग. Tripti Dimri has become an overnight A-list celebrity. And no doubt, कला एंड बुलबुल काफ़ी उम्दा फिल्म है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्में तृप्ति दिमरी को वो रिकग्निशन नहीं दिला पाई जो एक एनिमल तृप्ति दिमरी को ओवरनाइट दिला पाई. नाउ टू बी फेयर, ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने आज की डेट में ऐसे सिमिलर तरीके का कंटेंट किया हुआ है. चाहे आप विद्या बालन का डर्टी पिक्चर ले लो, चाहे आप करीना कपूर का फेविकॉल सॉन्ग ले लो, प्रियंका चोपड़ा का आइकॉनिक बिकिनी सीन ले लो फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, अनुष्का शर्मा ने भी बिकिनी सीन्स किया है, कंगना रनौत ने भी बिकिनी सीन किया है, आप दीपिका पादुकोण का बेशरम रंग गाना ले लो, आप समांथा को ले लो, समांथा का आइकॉनिक ऊ अंटवा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब ये कई लोगों के दिमाग में ये थॉट आया है और मेरे भी दिमाग में पर्सनली यही ख्याल आया था कि क्या तृप्ति दिमरी कहीं दिशा पाटनी वाला करियर पाथ तो नहीं फॉलो कर रही है. नाउ नो हेट टू दिशा पाटनी इन एनी विच वे, शी इज ब्यूटिफुल इन हर ओन वे, लेकिन आज की डेट में दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं जानी जाती है. हाँ, एक टाइम था जब दिशा पाटनी की एक्टिंग लोग पसंद करते थे. दिशा पाटनी को एक ब्रेक थ्रू फिल्म भी मिली थी, MS धोनी, जो कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी और उसकी वजह से दिशा पाटनी को काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन भी मिला. लेकिन दिशा पाटनी ने एक्टिंग वाले रोल्स की बजाय ऐसे रोल्स चूज किए जहाँ पे उसको नथिंग बट एन आई कैंडी की तरह पोर्ट्रे किया गया. जैसे कि राधे हो गया, एक विलन जैसी फिल्में हो गई और भी बहुत सारी फिल्में हो गई, मतलब स्पेशली टाइगर श्रॉफ वाली जितनी भी फिल्में थी. और धीरे धीरे करके लोगों ने उसकी जो MS धोनी वाली परफॉर्मेंस थी, लोगों ने ऑटोमेटिकली वो भुला दी और लोग आज की डेट में दिशा पाटनी को बस उसके इंस्टाग्राम के लिए और उसकी हॉट बॉडी के लिए लोग जानते हैं. इनफैक्ट एक ऐसा भी टाइम था जब मल्लिका शेरावत को भी काफी सारे प्रोड्यूसर्स ने इसी तरीके से टाइपकास्ट करने की कोशिश की थी, थैंक्स टू हर एरोटिका बेस्ड फिल्मोग्राफी. लेकिन अगर आप OG वेलकम देखोगे, मैंने मल्लिका शेरावत के बारे में अपने पिछले वीडियो में भी बात की है, अगर आप OG वेलकम देखोगे 2007 वाली, तो आपको पता चलेगा कि मल्लिका शेरावत की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अंडररेटेड है और काफ़ी खूबसूरती से मल्लिका शेरावत ने कॉमिक रोल्स को हैंडल किया है. लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात थी कि मल्लिका शेरावत सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स सिंबल की तरह टाइपकास्ट हो गई बॉलीवुड में. क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मल्लिका शेरावत को रिकग्निशन भी इन्हीं एरोटिका बेस्ड रॉन्ची फिल्मों की वजह से ही मिली है. मल्लिका शेरावत को देखने के लिए लोग आते थे इन्हीं फिल्मों की वजह से, एंड दैट्स हाउ शी अनफॉर्चुनेटली गॉट फूड ऑन हर टेबल. अब आते हैं मेन मुद्दे पर. Is Tripti Dimri being touted as the next Jacqueline, as the next Disha Patni? I personally feel it is too early to judge. लेकिन इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि एनिमल के बाद तृप्ति दिमरी को एक बहुत ही अलग तरीके से रीब्रांड करने की कोशिश की जा रही है. एक सेक्स सिरन, एक सेक्स आइकॉन की तरह तृप्ति दिमरी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लाइक आई सेड, बहुत सारी ऐसी तमाम A-लिस्ट एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने करियर में कहीं ना कहीं इस तरीके का बॉडी ऑफ वर्क दिखाया हुआ है और हम ऑडियंसेस ने ओपनली और बहुत ही ऑनेस्टली ऐसी चीज़ों को अपने एक्सेप्ट भी किया है. नाउ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या हम लोग तृप्ति दिमरी पर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे हैं? क्या हम लोग तृप्ति दिमरी को ब्लेम कर सकते हैं सच्ची उसकी फिल्म चॉइसेस के लिए जो विक्की विद्या जैसी फिल्में कर रही है, या बैड न्यूज़ में जो बिकनी वाले जो सॉन्ग्स कर रही है तृप्ति दिमरी? क्या हम लोग तृप्ति दिमरी को इन सब चीज़ों के लिए क्या ब्लेम कर सकते हैं फॉर रियल? I mean, yeah, she is an adult and she clearly knows what she is doing. She is clearly in her senses. वो अपनी choices खुद बना रही है and she also needs to bring food to the table, right? उसको भी अपने घर में खाना चाहिए, उसका भी घर चलना चाहिए, right? या क्या audiences partly इन सब चीज़ों की जड़ है? Because let's face it, entertainment industry भी एक तरीके की दुकान है और इस दुकान में कंज्यूमर्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है.
और इस दुकान का जो एक कड़वा सच होता है वो ये होता है कि सेक्स सेल्स। जो सेक्स होता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। नाउ लेट्स बी अ लिटिल ऑनेस्ट अमंग आवरसेल्व्स। कितनी लापता लेडीज जैसी फिल्में ऑन अ रेगुलर बेसिस आती है थिएटरों में और ऑडियंसेस उन्हें देखने जाती है, पसंद करती है, एज कंपेयर टू कितनी बैड न्यूज़ जैसी फिल्में आती है। आई एम नॉट सेइंग बैड न्यूज़ इज़ अ बैड फिल्म। या कितनी हीरोपंती 2 जैसी फिल्में आती है, कितनी राधे जैसी फिल्में आती है, कितनी किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में आती है, और वैसी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती है, उनके गानों पे लोग नाचते हैं, वो 500 करोड़ 600 करोड़ के क्लब में आ जाती है और ऑडियंसेस उनको अपना प्यार देती है। चाहे हीरोइन का रोल कितना भी अनइम्पॉर्टेंट हो, चाहे हीरोइन के डायलॉग्स कितने भी कम हो, चाहे हीरोइन सिर्फ एक आइटम सॉन्ग और कुछ रोमांस सीन्स के लिए ही नीडेड क्यों ना हो, ऐसी फिल्में हिट हो जाती है एज कंपेयर टू लापता लेडीज। अब मेरे हिसाब से तृप्ति दिमरी बस एक एग्जाम्पल है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या बिकता है, मासेस को क्या पसंद है और क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है। तृप्ति दिमरी उसका एक बहुत ही रीसेंट और एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। अब आप में से कई लोग बोलोगे, विनी, तृप्ति दिमरी इज अ फुल ग्रोन एडल्ट वुमन, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, कोई उसको इन रोल्स के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। अगर इतनी दिक्कत है तो शी कैन रिफ्यूज टू डू दीज रोल्स, वो मना भी तो कर सकती है और वो कुछ मीनिंगफुल सब्सटेंस वाले रोल्स कर सकती है, जैसे कि उसने कला और बुलबुल में किया था। आई एब्सोल्युटली अग्री विद दैट। इनफैक्ट जाते जाते आप लोगों से ये सवाल, क्या तृप्ति दिमरी का नेटवर्थ और ब्रांड वैल्यू कला करके, बुलबुल करके, लैला मजनू जैसी फिल्में करके क्या उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ा है? या क्या तृप्ति दिमरी का ब्रांड वैल्यू पोस्ट एनिमल बड़ा है? विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में जो गाना करके, बैड न्यूज़ जैसी फिल्में करके, भूल भुलैया जो उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है जहाँ पे वो हीरोइन का रोल कर रही है, उन फिल्मों की वजह से क्या उसका नेटवर्थ बढ़ेगा? क्या उसको एक मोटी रकम कला जैसी फिल्में करके मिलेंगी या एनिमल जैसी फिल्में करके मिलेंगी? ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स बयान कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे थॉट्स पसंद आए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट तृप्ति दिमरी? कमेंट सेक्शन में बयान कीजिए। Please do share this video. Please do like this video. Make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। Share your thoughts on Tripti Dimri and what do you think about the nature of the entertainment industry.